हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास के पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाए उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार। प्रश्न 2, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो विदेशी माना जाता था। प्रश्न 3, इतिहास 1000 वर्षों यानी 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए किन पर निर्भर रहते थे? सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर। प्रश्न 4, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अभिलेखागार। प्रश्न 5, 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों में कौन सी नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए? सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल हुआ। प्रश्न 6, इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप पर कौन सी नई फसल आई? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। प्रश्न 7, अमीर खुसरो के अनुसार कौन सी ऐसी भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं? संस्कृत। प्रश्न 8, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में किन का बड़ा आदर होता था? ब्राह्मणों का। प्रश्न 9, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कौन कौन से युग या काल में बांटा? 3 काल में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश या अंग्रेजी शासन। आज के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कौन कौन से कालों में बांटा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्रश्न 11, इन 1000 वर्षों के दौरान कौन सा नया धर्म आया? इस्लाम। इस्लाम धर्म के 2 वर्ग कौन कौन से थे? नंबर 1 शिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे और नंबर 2 सुन्नी जो खलीफाओं को मानते थे। प्रश्न 13, 14वीं सदी का इतिहासकार का नाम बताओ? जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न 14, 12वीं सदी यानी 1154 का एक भूगोलवेता का नाम बताओ? अल इंद्रिसी। प्रश्न 15, 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार का नाम बताएं? मिन्हाज ए सिराज। ये पाठ 1 खत्म हुआ। अब हम इतिहास का पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर कौन सा अनुष्ठान किया? हिरण्यगर्भ। प्रश्न 2, राजा लोग ब्राह्मणों को क्या दान में देते थे? प्रश्न 3, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को राजा किस पर लिख कर देते थे? ताम्रपत्रों पर। प्रश्न 4, कल्हण ने कौन सी रचना लिखी और उसमें कहाँ के राजाओं का वर्णन है? राजतरंगिणी और कश्मीर के शासकों का उसमें वर्णन है। प्रश्न 5, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। प्रश्न 6, अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। प्रश्न 7, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में किसे हराया? मोहम्मद गोरी को जो अफगान शासक था। प्रश्न 8 है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को कब हराया? 1192 में।
प्रश्न 9, तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? चोल वंश के विजययालय ने। प्रश्न 10, सबसे शक्तिमान चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। प्रश्न नंबर 11, राजराज प्रथम चोल वंश का राजा कब बना? 985 में। प्रश्न 12, राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने कौन से मंदिर बनवाए? तंजावुर तथा गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर। प्रश्न नंबर 13, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट क्या काम था? उत्तर है प्रतिमाएं बनाने का काम। अगला है प्रश्न नंबर 14, किसानों की बस्ती क्या कहलाती थी? उर। 15 है, गांवों के समूह को क्या कहते थे? नाडू। अगला प्रश्न, ग्राम परिषद और नाडू क्या काम करती थी? न्याय करती थी और कर वसूलती थी। आगे प्रश्न 17वां है कि कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ शासन करते थे? गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन करते थे? गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में। राष्ट्रकूट कहाँ करते थे? पश्चिमी दक्कन में। पाल बंगाल में और चोल तमिलनाडु में। अब ये पाठ 2 भी समाप्त हुआ। अब इतिहास का ही पाठ 3 7वीं कक्षा का दिल्ली के सुल्तान के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली कौन सी शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना? 12वीं शताब्दी में। प्रश्न 2, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी? सन 1236 में। रजिया को सिंहासन से कब हटाया? 1240 में, यानी 4 साल बाद। प्रश्न 4, गैरिसन शहर किसके निवास स्थान होते थे? सैनिकों के। प्रश्न 5, दक्षिण अभियान के तहत शासक कौन सी चीज़ें कब्जे में लेते थे? हाथी, घोड़े, गुलाम व मूल्यवान धातुएं। प्रश्न 6, कुतुब मीनार को किसने बनाना आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने तथा अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी इन दोनों ने ही इसे पूरा करवाया। पहली जो मंजिल थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी की जो मंजिलें थी वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली को पहल किसने राजधानी बनाया? तोमर राजपूतों ने। प्रश्न 9, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। प्रश्न 10, किसके शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न 11 है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया? मोरक्को, यानी अफ्रीका से। अफ्रीका का ये देश है मोरक्को, यहाँ से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दिल्ली के सुल्तानों ने कितने प्रकार के और कौन कौन से कर लगाए? 3 प्रकार के कर लगाए। किन किन पर? कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। प्रश्न 13, किसानों को उपज का कितने प्रतिशत कर कृषि कर के रूप में देना पड़ता था और उसे क्या नाम दिया जाता था, यानी उस कर को क्या कहते थे? 50% और खराज कहा जाता था। यानी किसान जो है अपनी उपज का 50% कर के रूप में देते थे और उस कर का नाम क्या था? खराज। प्रश्न 14 है, मंगोलों ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में धावे यानी आक्रमण किए? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। प्रश्न 15, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली कितनी बार मंगोलों ने हमले किए? 2 बार, 1299 में और 1302 और 3 के बीच में।
प्रश्न 16 है, दिल्ली की सल्तनत मुख्य रूप से कौन कौन से वंशों ने शासन किया? दिल्ली की सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से थे वे 5 वंश? गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। प्रश्न 17 है, शेर शाह सूरी ने कितने वर्ष शासन किया? शेर शाह सूरी ने 15 वर्ष तक शासन किया। प्रश्न 19, महान सम्राट अकबर कब शासक बना? 1556 में और 13 वर्ष की आयु में। जो अकबर था वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट यानी राजा बन गया था। और कौन से सन में? 1556 में। ये पाठ 3 पूरा हुआ। अब हम 7वीं कक्षा का ही इतिहास का पाठ 4 मुगल साम्राज्य करते हैं। प्रश्न 1 है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? उत्तर है लाल किले की प्राचीर से। प्रश्न 2, मुगल किसके वंशज थे? माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। प्रश्न 3 है, प्रथम मुगल शासक कौन था और उसने कब से कब तक शासन किया? बाबर 1526 से 1530। प्रश्न 4 है, जब बाबर शासक बना तब उसकी उम्र कितने वर्ष थी? 12 वर्ष। प्रश्न 15, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। प्रश्न 6, पानीपत में कुल कितनी लड़ाई हुई? 3। प्रश्न नंबर 7, पहली बार बाबर ने तोप व गोलाबारी का प्रयोग कौन सी लड़ाई में किया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। प्रश्न 8, मुगल सम्राटों का शासनकाल के अनुसार क्रमानुसार नाम बताएं। यानी पहले कौन शासक बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। प्रश्न 9 है, मुगल उत्तराधिकारी का कौन सा नियम अपनाते थे? शहदायाद प्रथा। उत्तराधिकारी के 2 नियम होते हैं, एक तो जिसमें बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और एक जिसमें सभी पुत्रों को बराबर की हिस्सेदारी या बराबर की जो भी राजकाज होता है वो संभलवा दिया जाता है। तो ये मुगल जो शासक थे वो शहदयाद प्रथा अपनाते थे। तो क्या थी ये प्रथा? अगला प्रश्न यही है, शहदयाद प्रथा क्या थी जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था? अगला प्रश्न है प्रश्न 11, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर है जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी प्रथम पुत्र पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ये 2 प्रथाएं बताई हैं मैंने, एक शहदायाद प्रथा और एक ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार में ज्येष्ठ पुत्र यानी प्रथम पुत्र के पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, लेकिन मुगल शासक जो थे वो शहदायाद प्रथा को अपनाते थे। प्रश्न 12, कौन से राजपूतों ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की? सिसोदिया राजपूतों ने। प्रश्न 13 है, ऐसे लोग जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता था उन्हें क्या कहते थे? मनसबदार। प्रश्न 14, मनसबदार अपना वेतन किस रूप में पाते थे? जागीर या भूमि के रूप में। प्रश्न 15, अकबर के राजस्व मित्र का क्या नाम था? टोडरमल। प्रश्न 16, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था का क्या नाम था? जब्त। प्रश्न 17, अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। प्रश्न 18, जहांगीर की बेगम नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। प्रश्न 19, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है काबुल। प्रश्न 20,
दक्कन की पांचों सल्तनत के नाम बताएं। बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और प्रश्न 21 है, आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। यदि जाट एक मनसबदार के पद व वेतन का द्योतक था तो सवार उसके किस उत्तरदायित्व को दिखाता था? उत्तर है सैन्य उत्तरदायित्व को। अब हम 7वीं कक्षा के इतिहास का ही पाठ 5 शासक और इमारतें करते हैं। इसके छोटे प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने व कब आरंभ किया? हालांकि ये प्रश्न जो है पिछले पाठ में भी आ चुका है, लेकिन इस पाठ में भी दोबारा से है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। दूसरा है, कुतुब मीनार कितनी मंजिली इमारत है? 5 मंजिला। और आगे के जो 2 प्रश्न हैं ये पाठ 4 के ही हैं, पर गलती से इसमें लिख दिए गए हैं। क्या है प्रश्न नंबर तीसरा? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया? कौन से शहर में करवाया? फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न 4, अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि में बनाने में अकबर की मदद किसने की? अबुल फजल। ये दोनों प्रश्न जो है पिछले पाठ में आ चुके हैं, बट दोबारा से इसमें गलती से लिख दिए गए। अब प्रश्न नंबर 5 है, कुतुब मीनार के छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अरबी। प्रश्न 6, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? उत्तर है मस्जिद, मकबरों व मंदिरों के लिए। प्रश्न 7, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की कितनी मंजिल बनवाई? पहली मंजिल यानी 1 मंजिल। बाकी की 4 मंजिल किसने बनाई या उन बाकी की 4 मंजिलों का इल्तुतमिश ने? प्रश्न 9, किस शासक ने दिल्ली ए कुहना के पास एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश ने। प्रश्न 10 है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनाया? शाहजहां ने। प्रश्न 11, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां। प्रश्न 12, 4 बाग की परंपरा किसके शासन में शुरू हुई? अकबर के समय। प्रश्न 13, वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण में प्रयुक्त बंगला गुंबद तकनीक कहाँ की स्थानीय शैली थी? बंगाल। प्रश्न 14, मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? संगमरमर या बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। प्रश्न 15, लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। प्रश्न 16, लाल किले का निर्माण किस पत्थर से हुआ? लाल बलुआ पत्थर से। शाहजहां। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, लास्ट। शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतुन या 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा गया था? यानी ये जो नाम दिया गया है चिहिल सुतुन या 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा गया था? जो दीवाने आम और दीवाने खास था उन्हें कहा गया था, जो लाल किले के अंदर ही स्थित थे। ये 5 पाठ हमारे इतिहास के कक्षा 7वीं के पूरे हुए।